आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं जमील अहमद आज़मी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चाहे वह इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या खंडपीठ उसका लखनऊ हो, दोनों के विषय में एक ऐसी बात जो न्यायपालिका को बीच बीच में ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ डिस्पोजल नहीं हो रहा है, हमारे मुकदमों का निस्तारण नहीं हो रहा है। बात सही है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसमें हम आपको लेकर चलना चाहते हैं। तो साथियों, उसका कारण मेन ये है, नेशनल जुडिशियल डाटा NJDG का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से फरवरी 2024 में 10,74,000 मुकदमे इलाहाबाद और लखनऊ बेंच को मिला करके विचाराधीन हैं और आज की तारीख में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, जिसमें 5,13,565 मुकदमे सिविल के हैं, 3,68,844 मुकदमे क्रिमिनल के हैं और इसी तरह लखनऊ बेंच का जोड़ के 10,74,000 मुकदमे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये मुकदमों का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है, ये जानना प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को और सबसे ज़्यादा ये जानना जरूरी है हमारी जनता को, जिसके लिए ये न्यायपालिका है, जिसके लिए न्यायपालिका बनाई गई है, उसको भी जानना जरूरी है। वह इसलिए जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24.14 मतलब 24 करोड़ 14 लाख है। लगभग 25 करोड़ की आबादी आज उत्तर प्रदेश की है। और ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की तारीख में, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मात्र सिर्फ 57 जजेज काम कर रहे हैं और लखनऊ बेंच में, लखनऊ खंडपीठ में मात्र 26 जजेज बैठे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश, उस प्रदेश में 57 जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ करके कितना मुकदमों का निस्तारण कर पाएंगे। 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बैठते हैं और शाम को 4 बजे तक लगातार बैठ के काम करते हैं। बहुत से ऐसे जजेज हैं जो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठ जाते हैं, जिनको 4 बजे उठ जाना चाहिए। काम का बर्डन हमारे जजों के ऊपर बेहद ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पे भी इसका फर्क पड़ रहा है, इसका असर पड़ रहा है। अधिवक्ताओं के ऊपर ये असर पड़ रहा है कि शाम को अपने क्लाइंट को, अपने मुवक्किल को जवाब देना मुश्किल हो गया है और टेंशन में हमारे यहाँ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पेंडेंसी और टेंशन के कारण से तमाम ऐसे अधिवक्ता जो डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट हो गए। लेकिन आज इस पर किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ एक बात ये कही जाती है कि न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में निस्तारण नहीं हो रहा है। तो हाई कोर्ट में निस्तारण कौन करेगा? जज करेगा। जब 57 जज बैठेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जबकि 1987 की जसवंत कमीशन की जो रिपोर्ट है, 1987 की ध्यान देने योग्य बात यह है, 1987 में जसवंत सिंह कमीशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कम से कम 250 जज होना चाहिए। कब कहा था? 1987 में कहा था। आज हम कब किस बैठ के वीडियो बना रहे हैं? आज हम अगस्त 2024 को ये वीडियो हम बना रहे हैं। 87 में 250 जज होना चाहिए और जब बहुत मुश्किल से हाई कोर्ट इलाहाबाद की स्ट्रेंथ बढ़ा करके 160 जजों की गई, तो अब भी हमारे जो हाईएस्ट हमारे हाई कोर्ट में जजेस रहे, वो 2023 में करीब 100 जज अपॉइंट हुए थे। जब 10 जजों की नियुक्ति होती है तो 15 जजों का रिटायरमेंट हो जाता है।
तो जब नियुक्ति ही नहीं होगी, जजेज नहीं होंगे अवेलेबल, जजेज नहीं बनाए जाएंगे, नए जजों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, मुकदमों का निस्तारण नहीं हो सकता है। और न्यायपालिका को इस बदनाम किया जा रहा है और इस पेंडेंसी को लेकर न्यायपालिका चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसमें सरकार चाहे कोई भी हो, सभी सरकारों ने न्यायपालिका के साथ कम से कम न्यायाधीशों की नियुक्ति में कभी भी सही कदम नहीं उठाया है, जिसका कारण है कि ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। और इस पर एक लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए इस पर हम फिर आगे वीडियो बनाएंगे और इस पर चर्चा लगातार हम करना चाहते हैं। हम प्रदेश के अंदर अब इस चर्चा को ले जाना चाहते हैं, सरकार में इस बात को ले जाना चाहते हैं, जनता में ले जाना चाहते हैं और जनता से भी कहना चाहते हैं कि तुम भी इस सवालों को उठाओ। न्यायपालिका निस्तारण करेगी, लेकिन जजों की नियुक्ति का सवाल सबको करना पड़ेगा और कम से कम 160 से बढ़ा करके 250 जज होना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब मुकदमों के निस्तारण संभव हो सकता है। साथ ही इन्हीं बातों के साथ फिर अगली वीडियो फिर जब हम इसी सवाल पर इन्हीं बिंदुओं पर बनाएंगे तो हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।